जो 8 लोग अब अंदर गए हैं उनके ऊपर तो इन्होंने एक पासा फेंका है, उनको अंदर करा दिया। परंतु जहाँ 200-300 करोड़ का घोटाला है ज़मीन खरीद में भी और चढ़ावा चोरी में भी और चंदा चोरी में भी, ये हिंदुस्तान के माथे पे कलंक है। विश्व के अंदर राम भक्तों की, करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं को के साथ खिलवाड़ हुआ है। खिलवाड़ करने वाले कोई और नहीं, ये वो लोग हैं जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पुराने प्रचारक रहे हैं कि जहाँ गोपाल राव और ये लोग मिलेंगे उनका मुंह काला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है। ये जो कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती है, जब कैडर बेस्ड नहीं है, अब तो चमचा बेस्ड पार्टी है। अब तो चमचे पसंद है इनको। यदि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश को अच्छी तरह संभाल रहे हैं, परंतु पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कह लीजिए, अयोध्या का राम मंदिर, जिसको बरसों लगे बनने में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर दान की चोरी हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदुओं के दिल में दर्द है कि उनकी आस्था के प्रतीक के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, जो अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? नमस्कार विश्वाल, मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ और जिस विषय पर आपने मुझसे सवाल किया, निश्चित तौर पे ये देश के लिए, पूरे विश्व के अंदर राम भक्तों के लिए बहुत बड़ा विषय है और इस पर मेरा बोलना भी ज़रूरी है। और आप मुझे अपने इस चैनल पर आज मुझे लोग सुनेंगे आपके माध्यम से, लाखों लोग, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान के माथे पे कलंक है। विश्व के अंदर राम भक्तों की, करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं को के साथ खिलवाड़ हुआ है। खिलवाड़ करने वाले कोई और नहीं, ये वो लोग हैं जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पुराने प्रचारक रहे हैं। और छोटी मोटी चोरी नहीं है। 1800 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ रुपए श्री राम मंदिर निर्माण में अब तक लग चुका है, परंतु उसके अंदर जो घोटाला है वो कम से कम 732 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। चाहे वो पत्थर का मामला हो, मकराना का पत्थर, हमारे साथ महिपाल सिंह आए, उनसे एक क्वेश्चन पर जरूर पूछना मकराना के पत्थर को लेकर। चाहे मकराना का पत्थर हो, चाहे डस्ट हो, चाहे सरिया हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल कोई भी हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर भी घोटाला हुआ है। और श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा कौन? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के राइट हैंड, विश्वास पात्रों में एक। जब सर्वोच्च न्यायालय ने, जब राम मंदिर पर निर्णय आया और जब केंद्र सरकार को कहा कि आप ट्रस्ट बनाएं, तो ट्रस्ट में श्री राम मंदिर निर्माण कमेटी जो बनी, उसके अध्यक्ष कौन बने? नृपेंद्र मिश्रा। निर्माण से कार्य शुरू हुआ, घोटाला शुरू हुआ और कहाँ पर आया? जब ट्रस्ट बनी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का जो मामला है, इसमें ट्रस्ट में काफ़ी, जिस तरह से क्षत्रियों को नहीं लिया गया, इस तरह का भी एक मामला आया। देखिएगा, 12 लोग हैं। 12 के 12 लोग कौन हैं? वो आरएसएस से रिलेटेड हैं या पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, एक पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। हमने यही कहा था उस समय कि जो अयोध्या के आसपास के संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, ना किसी क्षत्रिय को लिया, ना राम के वंशजों को लिया। राम के वंशजों के बारे में बता दूँ आपको, जयपुर राजघराना, और मैं खुद स्वयं, मैं भी राम का वंशज हूँ। मैं मेरे पूर्वज राम थे, राजा दशरथ थे। जयपुर परिवार ने, सुप्रीम कोर्ट ने वगैरह अपनी पूरी पीढ़ियों की, पीढ़ी दर पीढ़ी की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी कि हम राम के वंशज हैं। अरे हमें नहीं लिया, आप उनको ले लेते। इन्होंने किसी क्षत्रिय को नहीं लिया। ये जो पूरा मामला है, इसमें जो आरोपी हैं, जो अभी आरोपी बनाए गए हैं, उनके अलावा आप किसको दोषी मानते हैं? निश्चित तौर पे राजपूत कम्युनिटी में अब लीडर नहीं रहे भाजपा के अंदर। मैं संघ में रज्जू भैया को देखा करता था, जो सरसंघ चालक होते थे। मोहन भागवत जी जिस पोस्ट पर हैं, उस पर रज्जू भैया जी होते थे, बुलंदशहर से थे, बनेल से। रज्जू भैया जी के जाने के बाद माननीय राजनाथ जी आए। राजनाथ जी देश के गृह मंत्री बने, उनको गृह मंत्री की जगह रक्षा मंत्री बना दिया गया। और एक हिमाचल से हमारे मित्र थे, खेल मंत्री थे, INB मिनिस्टर थे, उनको मिनिस्ट्री से हटाकर सांसद बना दिया गया। एक हमारे भांजे थे जो अभी राजस्थान के अंदर खेल मंत्री हैं, जो शूटर हुआ करते थे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह, उनको भी हटा दिया गया। गजेंद्र शेखावत के पास जो बहुत मजबूत मंत्रालय था, उसको हटाकर उनको भी इन्होंने
संस्कृति मंत्रालय दे दिया, जो आज की डेट में उसे कहते हैं डल मंत्रालय है, बिल्कुल नाकारा मंत्रालय है। लीडरलेस हमारी कौम हो गई और हमारी कौम की आवाज़ उठाने वाले कोई रहे नहीं। और हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ इनको कड़वी लगती है। रामलला के अंदर जो मंदिर निर्माण के अंदर जो गड़बड़ हुई, अब जो चढ़ावा चोरी के अंदर चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने, गोपाल राव ने, जो 8 लोग अब अंदर गए हैं, उनके ऊपर तो इन्होंने एक पासा फेंका है, उनको अंदर करा दिया। परंतु जहाँ 200-300 करोड़ का घोटाला है, ज़मीन खरीद में भी और चढ़ावा चोरी में भी और चंदा चोरी में भी, उसको दबाने के लिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया और 8 लोगों को अंदर कर दिया। 8 लोगों से 80 लाख रुपए बरामद हुआ। 80 लाख रुपए बरामद होने के बाद रिमांड लेते हैं ना, जब चोरी का माल बरामद होता है, यूपी पुलिस ने कोई उनके वो नहीं लिया, रिमांड नहीं लिया और उनको एक तरह से 3 दिन के लिए पुलिस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जेल में। अब कल उनकी पेशी है। अरे जब 80 लाख रुपये बरामद हो गया तो जो उनके उस्ताद थे चंपत राय, जो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, नौटंकी की इस्तीफ़ा की, अनिल मिश्रा ने और चंपत राय ने रिजाइन किया है। परंतु कल एक मैसेज आता है रात को कि उनके इस्तीफे के ऊपर विचार किया जाएगा 11 जुलाई को। इसका मतलब नौटंकी है। अब देश को गुमराह कर रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री इस विषय पर चुप है। देश के बहुत बड़े संगठन आरएसएस के जो प्रमुख हैं माननीय मोहन भागवत जी चुप हैं और किसको आगे कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार को। आलोक कुमार जी, आपके पिताजी का नहीं है मंदिर, ये 130 करोड़ लोगों की आस्थाओं का मंदिर है। घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री कहा करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे आपके राज में देखो ना, आप ही के लोगों ने, आपके द्वारा ट्रस्ट बनाई गई है, उन लोगों ने अरबों रुपए का घोटाला कर दिया। राम के दरबार में ही चोरी होगी। राम के दरबार में, राम वो राम जिसके लिए माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने संघर्ष किया, अशोक सिंघल ने संघर्ष किया, साध्वी रितंबरा ने संघर्ष किया, बहन उमा भारती ने संघर्ष किया और अनेक कार सेवकों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं। अब तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, और वो भी राम मंदिर अयोध्या के अंदर घोटाला। इसके बारे में जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस रील को देखेंगे, तो वो कहेंगे कि अम्मू साहब भी तो बीजेपी में होते थे, वो भी तो बातें करते थे बीजेपी के बारे में। निश्चित तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी में 36-37 साल रहा हूँ ना, और आपके साथ तो मैं, आपने देखा भी होगा, मैं तो आपके यहाँ से निकलता था, आपसे मिलता भी था, आप भी चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में देखा करते थे, मिला करते थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है। ये जो कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती है, जब कैडर बेस्ड नहीं है, अब तो चमचा बेस्ड पार्टी है। अब तो चमचे पसंद है इनको। मेरे को गर्व इस बात का है कि मेरे साथी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश को अच्छी तरह संभाल रहे हैं, परंतु पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। निश्चित तौर पे ये ट्रस्ट जो है केंद्र सरकार के निर्देशन पर बनी थी, परंतु संघ के लोगों को ये जिम्मा सौंपा गया था और संघ ने अपने लोगों को इसमें फिट किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने का अधिकार है, परंतु कैसे? जो एसआईटी बनाई वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने नहीं बनाई। वो देखो, इसमें बहुत बड़ा लोचा है। श्री राम मंदिर कमेटी के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने एक झूठी कंप्लेंट दी, एक झूठी एसआईटी बनी, एक झूठा ड्रामा क्रिएट किया गया। मैं आपको एफआईआर भेजूंगा। 8 लोग अरेस्ट किए हैं। एसआईटी ने 8 लोगों का नाम दिया, परंतु ट्रस्टीज़ ने 8 लोगों के ना तो एफआईआर में उनके पिता का नाम, ना उनका पता, ना कुछ लेना ना कुछ देना, ना माल की बरामद की कोई जिक्र नहीं है। और ये एफआईआर केवल गुमराह करने के लिए, राम भक्तों को अंधेरे में रखने के लिए सब किया गया है। बहुत बड़ा घोटाला है। जल्दी ही दूसरी बात जब आपके साथ बैठूंगा तो इसमें बहुत सारे लोचे हैं, आपको बताऊंगा, क्योंकि कल 8 लोगों को दोबारा से पेश किया जा रहा है जी। और हमारा ये निर्णय है कि जो गोपाल राव जिसने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है, उसको करनी सेना ने कल अयोध्या में, मैं कल अयोध्या ही था, रात को आया हूँ, कि जहाँ गोपाल राव और ये लोग मिलेंगे उनका मुंह काला करेंगे। सरकार करे ना करे, लोकतंत्र में हमको अधिकार है विरोध करने का। हाथापाई मारपीट हमारे बस की नहीं, परंतु मुंह काला करने का अधिकार हमारे पास है। हम करेंगे, जिसको जो कुछ करना है कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। कंवर सूरजपाल अम्मू हमसे बातचीत कर रहे थे, और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अपनी मुखर बातों के लिए जाने जाते हैं, और अयोध्या में जिस तरह से चढ़ावा चोरी का जो मामला है उस पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? देखने के बाद इस पर कमेंट जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते करनाल के लिए, करनाल।